ओम स्व आत्मने नमः, सर्व आत्मने नमः। ससा अनुष्ठान में आपका स्वागत है। आज की बिंदु श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 समग्र योग यानी मुक्ति योग। ससा दर्शन शैली में सर्व कर्म, सर्व गुण और स्व का अंतिम विलय। अध्याय 17 में हमने जाना कि गुणों की परिपक्वता से श्रद्धा और भक्ति जागती हैं और वही मन को स्थिर बनाकर स्व और अवकाश के अनुभव को संभव करती हैं। अध्याय 18 उस यात्रा का समापन है। यह बताता है कि जब कर्म, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य एक ही बिंदु पर आकर ठहर जाते हैं तब मुक्ति घटित होती है। यह अध्याय किसी नए योग का प्रारंभ नहीं बल्कि सभी योगों का विलय है। बिंदु 1 अर्जुन का अंतिम प्रश्न यानी त्याग और संन्यास का भेद। अर्जुन पूछता है, हे केशव, संन्यास और त्याग का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या कर्म छोड़ना ही मुक्ति है या कर्म में रहते हुए भी मुक्ति संभव है? यह प्रश्न बाहरी जीवन का नहीं, आंतरिक स्वतंत्रता का है। बिंदु 2 संन्यास और त्याग। ससा दृष्टि में संन्यास अहंकार और कर्तापन का त्याग, मैं करता हूँ की भावना का विसर्जन होता है। त्याग फल की आसक्ति का त्याग, कर्म का नहीं, बंधन का त्याग। कर्म नहीं बांधता, कर्तापन और फल आसक्ति बांधते हैं। ससा सूत्र कर्म में रहो पर स्व में स्थिर रहो। बिंदु 3 कर्म का अंतिम शोधन। अध्याय 18 स्पष्ट करता है कि प्रत्येक कर्म कर्ता, कारण, प्रयास और वेद से संयुक्त होता है। इसलिए मैं अकेला करता नहीं हूँ। यह बोध ही मुक्ति का द्वार है। बिंदु 4 ज्ञान, भक्ति और कर्म का विलय। ससा दर्शन में अध्याय 18 तीनों धाराओं को एक करता है। ज्ञान यानी स्व की पहचान, भक्ति यानी स्व से प्रेम, कर्म यानी स्व में स्थिर होकर क्रिया। अब ये अलग नहीं रहते। जहाँ ज्ञान स्पष्ट है वहाँ भक्ति सहज है और जहाँ भक्ति है वहाँ कर्म मुक्त है। बिंदु 5 गुणों का पूर्ण अतिक्रमण। अध्याय 18 में श्री कृष्ण बताते हैं सत्व यानी शांति देता है पर बंधन बना सकता है। रज गति देता है पर आसक्ति ला सकता है। तम जड़ता देता है पर अज्ञान लाता है। मुक्त पुरुष न सत्व में अटकता है, न रज में बहता है, न तम में गिरता है। वह गुणातीत हो जाता है। बिंदु 6 स्वधर्म यानी स्व से उत्पन्न कर्म। परधर्म भयावह है। स्वधर्म में स्थिर रहना ही श्रेयस्कर है। ससा दृष्टि स्वधर्म कोई सामाजिक भूमिका नहीं बल्कि स्व की
प्रकृति से उपजा सहज कर्म है। जब कर्म स्व से निकलता है तो वह बंधन नहीं बनता। बिंदु 7 पूर्ण समर्पण यानी मुक्ति का अंतिम द्वार। अध्याय 18 का शिखर वचन यानी चेतना के वाणी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामकं शरणं व्रज। ससा अर्थ सभी धारणाएं छोड़ो, सभी पहचानों को विसर्जित करो, स्व में पूर्ण विश्राम करो। यह पलायन नहीं, पूर्ण आत्म स्वीकृति है। बिंदु 8 मुक्ति का स्वरूप। ससा अनुभूति। मुक्ति का अर्थ ना जाना कहीं, ना कुछ पाना, बल्कि जो सदा था वही प्रकट होना। भय का अंत, द्वंद्व का लोप और अवकाश में पूर्ण विश्राम। ससा अंतिम निष्कर्ष यानी अध्याय 18 का सार। बिंदु कर्म करते हुए भी मुक्ति संभव है। बिंदु त्याग फल का पर संन्यास कर्तापन का। बिंदु ज्ञान, भक्ति और कर्म एक ही सत्य है। गुणों का अतिक्रमण ही स्वतंत्रता है। स्व में स्थित होना ही परम शरण है। ससा दर्शन का अंतिम संदेश स्व को जानो, स्व से प्रेम करो, स्व में स्थित होकर कर्म करो। यही समग्र योग है, यही मुक्ति है। आगामी समय में हम श्रीमद् भगवत गीता के संपूर्ण 700 श्लोकों पर ससा दर्शन शैली में गहन चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे और हमें बोलने का साहस और प्रेरणा प्रदान की है। इसके लिए हम आपके प्रति हृदय से आभारी हैं। ओम स्वात्मने नमः। ओम सर्व आत्मने नमः। धन्यवाद।